हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके बारे में कि कितने नंबर पर आपको फिजिकल के लिए नंबर आ जाएगा और आपको कितने नंबर है उससे स्कोर रहने वाला है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन से पहले। तो इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं और आपका जो फिजिकल कब हो सकता है और जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि आपको यूपी पुलिस से जुड़ी हुई प्रत्येक अपडेट है वो इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलती है। तो इसलिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सर्वप्रथम बात करें तो जो यूपी पुलिस है उसका जो आपका जो एग्ज़ाम है वो यानी आपका एग्ज़ाम है वो 5 दिन चला था, ठीक है। यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो 5 दिन चला था। प्रत्येक दिन आपकी 2 शिफ्ट हुई थी, तो टोटल है वो आपकी 10 शिफ्ट है वो हुई थी, ठीक है। मतलब 5 दिन आपका एग्ज़ाम चला था, 2 शिफ्ट प्रत्येक दिन हुई थी और आपकी टोटल है वो 10 शिफ्ट है वो हुई थी। आपका जो एग्ज़ाम है वो 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त और 30 अगस्त और 31 अगस्त को वो आपका जो एग्ज़ाम था वो था, ठीक है। तो यानी आपका जो एग्ज़ाम था वो 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 30 अगस्त और 31 अगस्त को आपको मतलब शिफ्टों के अंदर आपका एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें तो आपका जो प्रत्येक शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था, तो जो प्रत्येक शिफ्ट में जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का, वो मतलब प्रत्येक शिफ्ट के अंदर जो आपका जो पेपर आया था वो मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं था। मतलब एक तो मतलब जैसे एक शिफ्ट में क्वेश्चन आए उसी के हूबहू मतलब संख्या चेंज करती है, मतलब उस जैसे ही टाइप की मतलब क्वेश्चन हो दूसरी शिफ्ट में आए। लेकिन अब की बार है यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यानी एक शिफ्ट में जो पेपर आया था उसके पूरी तरह डिफरेंट है वो दूसरी शिफ्ट में आपका पेपर आया था। मतलब उससे रिलेटेड पेपर है वो उस शिफ्ट में नहीं आया था। और अब की बार जो पेपर का जो लेवल था ना वो आपका मतलब मीडियम हार्ड था। यानी जिन बच्चों ने अच्छा पढ़ा था, अच्छी तैयारी की थी, उनको तो मतलब बहुत से क्वेश्चन था आ रहे थे और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिन्होंने तैयारी की थी उनके लिए मतलब उनको बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। तो यानी हम कह सकते हैं कि आपकी जो शिफ्ट है वो इजी नहीं थी, ठीक है। आपकी जो शिफ्ट है प्रत्येक शिफ्ट है वो इजी नहीं थी। आपकी जो शिफ्ट है मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब पढ़े हुए जिन बच्चों ने तैयारी की थी उनके लिए भी टफ थे, ठीक है। तो आपकी जो जो मतलब आपकी जो शिफ्ट थी वो इजी तो थी नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी शिफ्ट वो हार्ड लेवल से थोड़ी कम थी और मीडियम से ज़्यादा थी, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपकी शिफ्ट है वो इजी न होकर आपकी मॉडरेट हार्ड के मीडियम मतलब बीच की सी आपकी सभी शिफ्टें थीं, क्योंकि मतलब शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थे, पूरी तरह डिफरेंट है वो एक दूसरे से आपकी जो शिफ्ट के पेपर थी, ठीक है। तो फिर बात करें अगर आपको जो नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ने के चांस रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन के अंदर 15 से 20 नंबर है वो नंबर बढ़ने के चांस रहेंगे, यानी 15 से 20 नंबर प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है वो आपके बढ़ने के चांस है वो रहेंगे, क्योंकि आपकी शिफ्ट है वो इजी नहीं थी, आपकी शिफ्ट है वो हार्ड थी। तो प्रत्येक शिफ्ट में नंबर बढ़ने के चांस अब की बार रहने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन थे जो किसी भी बच्चे को नहीं आए। तो आप देख सकते हैं कि शिफ्ट का जो लेवल क्या था, ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक शिफ्ट में 15 से 20 नंबर है वो बढ़ने के चांस रहते हैं, क्योंकि मतलब जिनकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड थी उनकी सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे और जिन बच्चों की जो शिफ्ट है वो उसमें कम नंबर बढ़ेंगे। तो और बात करें अगर प्रत्येक शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन वो एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है या नहीं करता, मतलब प्रत्येक बच्चे का ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि मतलब नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। तो एक्यूरेसी पर है वो डिपेंड नहीं करता नॉर्मलाइजेशन। एक्यूरेसी पर पहले मतलब जो एग्ज़ाम होते थे उनमें एक्यूरेसी पर डिपेंड करता था, लेकिन अब है वो
मतलब जैसे भी जो एग्ज़ाम करवाती हैं, तो वो मतलब आप एक्यूरेसी को ध्यान में नहीं रखते हैं। वो शिफ्ट पर डिपेंड करती है कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी या ईजी थी, तो उसी के आधार पर आपके नंबर है वो बढ़ाए जाते हैं। और शिफ्ट हार्ड का या ईजी का कैसे पता लगाया जाता है, मतलब वो बच्चे मतलब क्वेश्चन पर डिपेंड करते हैं कि कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन है वो सही किए हैं और कितने बच्चों ने मतलब वो बात देखते हैं कि एवरेज बच्चों ने कितने मतलब क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, मतलब अगर ज़्यादा बच्चों ने ज़्यादा क्वेश्चन सही किए ना, तो उससे आधार पर पता लगाते हैं कि शिफ्ट है वो ईजी थी। और जितने एवरेज बच्चों ने मतलब क्वेश्चन कम सही किए हैं, तो उस आधार पर पता लगाते हैं कि शिफ्ट है वो हार्ड थी। तो इसलिए जो शिफ्ट पर डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन, और आपका जो मतलब एक्यूरेसी पर डिपेंड नहीं करता है। फिर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपका आपका जो बात करें अगर नेक्स्ट जो टोटल फॉर्म लगे थे वो आपके 50 लाख के समथिंग आपके फॉर्म लगे थे। और ऑलमोस्ट 50 लाख फॉर्म है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के भरे गए थे। और फिर नेक्स्ट बात करें, और आपकी जो टोटल वैकेंसी थी वो 60,000 प्लस वैकेंसी थी। 60,200 के समथिंग आपकी जो वैकेंसी थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की थी। और यानी मतलब जो न्यूज़ एजेंसी थी उनके द्वारा पता लगा कि यानी 30% बच्चे हैं वो एब्सेंट है वो एग्ज़ाम में थी। ठीक है, 30% बच्चे हैं वो आप एग्ज़ाम में एब्सेंट थे। तो 70% बच्चों ने ही एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट बता रहे हैं 70% बच्चों ने आप मतलब एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका जो फॉर्म वाला। फिर बात करें अगर कट ऑफ की कि कितने बच्चों के लिए कितना सेफ स्कोर रहने वाला है, तो इसमें देख सकते हैं कि जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए यदि उसने आफ्टर नॉर्मलाइजेशन नंबर बता रहे हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, यदि उसने 110 नंबर 110 क्वेश्चन उसके सही हो रहे हैं, ठीक है, 110 या 110 प्लस, तो उसके यदि 220 प्लस नंबर बन रहे हैं तो वो उसके लिए उसका फिजिकल के लिए नंबर आ जाएगा। ठीक है, यदि उसके 220 प्लस नंबर बन रहे हैं तो उसका 220 प्लस नंबर बन रहे हैं तो उसका आसानी से फिजिकल के लिए नंबर आ सकता है। ठीक है, तो फिर बात करें अगर ओबीसी के लिए, तो उसमें उसके 108 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए यानी, और उसके 215 प्लस मार्क्स है वो बनने चाहिए और उसका फिजिकल के लिए नंबर आ जाएगा। फिर बात करें अगर ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए यदि उसके 107 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उसके 214 प्लस नंबर यदि बन रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, उसका फिजिकल के अंदर नंबर आ जाएगा। फिर बात करें अगर एससी के लिए, एससी के लिए यदि 100 प्लस क्वेश्चन यदि सही हो रहे हैं और उसके 200 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, उसका फिजिकल के लिए नंबर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें एसटी के लिए, एसटी के लिए 95 प्लस 95 प्लस क्वेश्चन यदि सही हो रहे हैं और उसके 190 प्लस क्वेश्चन 190 प्लस नंबर यदि बन रहे हैं तो उसका भी फिजिकल के लिए नंबर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, मतलब ऑलमोस्ट यही कट ऑफ है वो जाने वाली है फिजिकल के लिए। मतलब इससे ज़्यादा यदि फिजिकल ये नंबर या इससे ज़्यादा बन रहे हैं तो उसका मतलब फिजिकल में आने की संभावना सर्वाधिक है। ठीक है, तो इसलिए ये आपकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, आप यदि इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हैं, आपका फिजिकल के लिए नंबर आ जाएगा। फिर बात करें अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो यदि फीमेल की सभी कैटेगरी को हम एक ही मतलब क्राइटेरिया में लेकर चलेंगे, मतलब सभी जो कैटेगरी हैं उनके लिए ही बताने वाले हैं। यदि फीमेल की मतलब यदि 190 से 200 नंबर यदि बन रहे हैं, मतलब कोई भी कैटेगरी हो उसके लिए बता रहे हैं सभी के लिए, तो वो लड़कियों के लिए सेफ स्कोर आने वाला है और उसका उनका आसानी से फिजिकल के लिए नंबर आ जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कि 190 से 200 मतलब ये तो जो हाई जनरल अनरिजर्व कैटेगरी है ना उनकी बन रहे हैं ना लड़कियों की, तो उनका आसानी से आ जाएगा। और इससे नीचे आप देख सकते हैं कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, उन सभी लड़कियों का नंबर है वो इससे कम नंबरों में भी आपका
जो फिजिकल के लिए नंबर है वो आ जाएगा। तो 190 प्लस है वो लड़कियों के लिए होना ही चाहिए, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी और इससे कम है वो लड़कियों के लिए आसानी से वो नंबर आ जाएगा। वो देख सकते हैं क्या 5-10 नंबर है वो अनरिजर्व से ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में लगभग सेम ही रहता है, और एससी एसटी में 15 से 20 नंबर है वो कम है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और एसटी के अंदर 20 से 25 नंबर आप कम देख सकते हैं इसमें। तो इसमें लड़कियों के लिए 190 प्लस से 200 तक यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो उनका आसानी से फिजिकल के लिए नंबर आ जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट आता है तो उसकी अपडेट भी आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, और हमारे जितने भी ऑफिशियल पेज हैं उनको भी ज्वाइन कर लेना। जैसे ही यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट आती है तो उसका सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर कर लेना। थैंक यू एंड जय हिंद।